हुए शोभा यात्रा में जिस तरीके से पथराव हुए, लेकिन इस बीच जो उस हिंसा का मास्टरमाइंड है अंसार, उसका भी एक और फुटेज सामने आया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल भी आपने तस्वीरें देखी थी, आज फिर ये मास्टरमाइंड हिंसा का, इसका नाम अंसार है। इसके हाथ में आप बंदूक देख सकते हैं। ये बंदूक इसके पास कहां से आई? दोनों हाथ में आप हाथ में देखिए सोने की बड़ी बड़ी आपको रिंग्स नजर आ रही होंगी, दूसरे हाथ में सोने का ब्रेसलेट नजर आ रहा होगा। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह ये अंसार हिंसा का मास्टरमाइंड सोने से लदा हुआ था और इसे गरीब बताया जाता है, इसे कबाड़ का काम करने वाला बताया जाता है। आखिर इतना सोना आया कहां से? कौन इतनी फंडिंग कर रहा है? किसके बल पर ये इतनी ऐश कर पा रहा है? सवाल यहां पर ये बड़ा है। तो देखिए, ये पहला ऐसा तस्वीर अंसार का नहीं आया, इससे पहले भी कई तरीके के फुटेज सामने आ चुके हैं जिसमें अंसार का ये टशन देखने को मिल रहा है। हालांकि कई लोग जो सी ब्लॉक में रहते हैं उनसे कई बार हमारे सहयोगियों ने भी पूछताछ की कि आखिर ये अंसार करता क्या है, क्या किसी को पता है? अगर थोड़े बहुत लोगों को पता भी है तो वो यही कहते हैं कि ये कबाड़ का काम है, लोगों की मदद करने का काम करता है। कई लोग ऐसे थे कि जानते ही नहीं थे कि अंसार नाम का शख्स यहाँ पर रहता है। देखिए, एक के बाद एक कई राज और एक नया चेहरा अंसार का देखने को मिल रहा है यहाँ पर। पुलिस ने बताया कि अवैध तरीके से इनके पास हथियार थे। हर एंगल से इस मामले में जांच को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं अंसार की, जो जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड है, जो कबाड़ का काम करता है। और हाथ में देखिए बंदूक है। ये लाइसेंसी है या नहीं, बड़ा सवाल है। ये बंदूक कहां से आई? ये हथियार इसके पास कहां से आए? इतना सोना इसके पास कहां से आया? अगर इसका काम कबाड़ी का है तो किसके इशारे पर ये इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दे पाया? हालांकि दूसरी तरफ अंसार के फोन कॉल्स को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस फोन जब्त करके इसके हर एक कॉल डिटेल, किसके ये संपर्क में था, कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में ये इन्वॉल्व था, सारी चीजों की जांच अब की जा रही है हर एक एंगल से। इसके फैमिली से भी पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसका जो पर्सनल मोबाइल फोन था वो भी अब पुलिस के हाथ लग चुका है, जिसमें साफ तौर पर अब खुलासे होंगे कि आखिर ये किसके किसके संपर्क में था। और इस हिंसा के बाद लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और अंसार आम आदमी पार्टी से जुड़ा बताया जा रहा है। जैसा कि बीजेपी के कल नेता शहजाद पूनावाला ने एक पिक्चर भी ट्वीट की थी। इसके सिर पर आम आदमी पार्टी की टोपी थी, अरविंद केजरीवाल के साथ इसकी तस्वीर थी। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आपसे थोड़ी देर पहले हम मनजिंदर सिंह सिरसा से भी बात कर रहे थे, जो बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टी के संरक्षण में इतनी बड़ी हिंसा को अंजाम दिया गया है और ये वो लोग हैं, ये वो शरारती तत्व हैं देश के, जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें देश की शांति पसंद नहीं है। ये हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर। ये अंसार है। अंसार वही शख्स है। जैसे ही शोभा यात्रा सी ब्लॉक के मस्जिद के पास पहुंचती है, ये शोभा यात्रा में मौजूद लोगों के साथ बहस करनी शुरू कर देता है। अपने साथ 4 से 5 लोगों को लेकर जाता है। 4 से 5 लोगों को लेकर जाता है। ये अंसार की तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, जो इस हिंसा का मास्टरमाइंड है। और जब आप मस्जिद के इमाम से बात करेंगे या वहां मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे, वो कहते हैं कि ये गरीबों की सेवा में लगा रहता है, बहुत लोगों की ये मदद करता है। जहांगीरपुरी का ये जाना माना चेहरा है ब्लॉक सी का। लेकिन इतनी ऐश परस्ती एक कबाड़ का काम करने वाले अंसार की, आखिर किसकी शह पर इतना खुश अंसार, इतने सोने से लदा हुआ? यह अपने आप में कई बड़े सवाल हैं जिसके जवाब लगातार तलाशे जा रहे हैं कि आखिर किसका संरक्षण इसे प्राप्त है, जिसके तहत इसने इतनी बड़ी साजिश रची और हिंसा को अंजाम दिया देश की राजधानी दिल्ली में। तो सिर्फ अंसार ही नहीं, अंसार के साथ कई लोग भी मौजूद थे, क्योंकि अंसार ने ही 4 से 5 लोगों को फोन करके बुलाया और तुरंत वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जैसे कि सब कुछ पहले से ही तय हो। और अंसार की काली कमाई की भी बात यहां पर की जा रही है, क्योंकि एक कबाड़ के काम चलाने वाला इंसान इस हद तक की अय्याशी नहीं कर सकता। एक एक करके उसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये एक और नई तस्वीर है। हाथ में देखिए 2-2 हजार के नोट, गले में एक नहीं, 2 नहीं, कई सोने की चेनें, शराब, महंगी कार, हथियार। ये कौन अंसार को दे रहा था? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हिंसा का मास्टरमाइंड है अंसार। पूरी रणनीति इसने बनाई, यह कहा जा रहा है, और उसके बाद इस हिंसा को देश की राजधानी दिल्ली में अंजाम दे दिया। ये एक और नई तस्वीर है अंसार की। मोहित हमें और जानकारी देंगे। मोहित, लगातार अंसार की एक के बाद एक नई तस्वीरें आ रही हैं। अभी एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उसके हाथ में एक बंदूक है।
देखिए, अंसार की जो फोटोज़ हैं ये उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर रखी हैं और इसके शौक जो हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि इसके शौक किस तरीके के हैं। ये अपने आप को रॉबिन हुड बन के दिखाता है और उसी की ये पहचान बनी हुई है और वो पहचान बनाने के लिए अपनी ऐसी फ़ोटोज़ खिंचवाता है और वीडियोज़ खिंचवाता है कि इसका प्रभाव और लोगों में बना रहे। ये कतई गरीब आदमी नहीं है, एक बड़ा स्क्रैप डीलर है जहांगीरपुरी का और इसके पास से बड़ी मात्रा में रिसाइकिल सामान जो है वो बेचता है और इस अपने काम के लिए ही ये बाहर से लोगों को यहाँ बुलाता है, उनके रहने की व्यवस्था करता है, उनके पहचान पत्र बनवाता है और उनसे काम करवाता है और उस आड़ में अपना गैरकानूनी काम चलाता है, ऐसे पुलिस के सूत्रों ने हमें बताया है। और जिस तरीके से इसका रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि ये एक बड़ा यहाँ पे व्यापारी है और यहाँ के जो लोग जिस तरीके से इसको मानते हैं क्योंकि लोगों की मदद करता है और ये लोगों की मदद सिर्फ अपने गैरकानूनी कामों को ढकने के लिए करा करता है, ऐसे पुलिस के जो रिकॉर्ड्स है वो बता रहे हैं। एक तरफ इसको लोग रॉबिन हुड मानते हैं तो दूसरा जो पुलिस का करैक्टर सर्टिफिकेट ने जिसको दिया है इसका एक डोजियर तैयार हो रखा है जिसमें ये जहांगीरपुरी थाने से घोषित अपराधी है, ये बीसी है इस इलाके का। तो आप समझ सकते हैं कि इसके शौक जो है वो इसकी तस्वीरें बयां कर रही हैं, सोने पहना हुए, हाथों में नोट लिए हुए, बंदूक लिए हुए। हालांकि जो बंदूक इसने ले रखी है अब इसको भी दिल्ली पुलिस ने इस फोटो को संज्ञान में लिया है और जांच करने की कोशिश करेंगे ये बंदूक इसके पास कहां से आई, क्या ये लाइसेंसी हथियार है या गैर कानूनी हथियार इसके हाथ में है, इसकी भी अब जांच पुलिस करेगी। इन फोटोज को दिल्ली पुलिस खंगाल रही है और इसके बारे में इसकी पूरी जो एक हिस्ट्री है, जो इसका पूरा प्रोफाइल है वो खंगालने की कोशिश अब की जा रही है। जी मतलब मोहित, आप बता रहे हैं ये गैर कानूनी, हर अलग अलग तरीके के गैर कानूनी काम में लिप्त है, जो पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं आपको, और अपने लोगों को, आसपास के लोगों को वो पैसा देकर या उनकी जरूरतें पूरा कर कर उनका मुंह बंद करवाता था ताकि उसकी हरकतें सामने ना आ जाएं। देखिए, इसको अपनी छवि चमकाने का एक शौक है। ये ऐसी वीडियोस बनवाता है जिसमें लगे कि ये बहुत बड़ा काम कर रहा है, कुछ लोगों को समझाने की कोशिश करता है कि वो हथियार लेके ना चलें, लोगों को मदद करने की कोशिश करता है, गरीबों के पास जाता है, उनकी मदद करने की कोशिश करता है। ऐसी इसकी वीडियोस सामने आई हैं और जो इसके बारे में यहाँ के खुद मस्जिद के मौलाना बता रहे हैं कि मोहल्ले का लड़का है, बहुत अच्छा है, सबकी मदद करता है। तो इसके ये शौक है कि अपनी छवि अच्छी बना के रखे। ये जहाँ पे जितने भी सामाजिक मंच लगते हैं उन मंचों पर जाता है, अपना स्वागत करवाता है, लोगों का स्वागत करता है, लेकिन इसका करैक्टर है, इसका एक पूरा एक डोजियर तैयार है और थाने ने इसको, जहांगीरपुर थाने ने इसको बीसी घोषित किया हुआ है। तो कतई ये शरीफ आदमी नहीं है। बीसी का टैग उसी आदमी को दिया जाता है जिसपे तमाम आपराधिक मुकदमे होते हैं और इसके 7 मुकदमे तो इसी थाने से लिस्टेड हैं। तो समझ सकते हैं आप कि एक तरफ ये अपना एक आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, पुलिस की नजर में बीसी है, इलाके में अहिंसा फैलाने वाला शख्स है, इलाके में गलत काम करने वाला शख्स है, दूसरी तरफ लोगों के बीच में जो एक महान शख्स है। तो इसकी 2 छवि हैं, एक पुलिस की नजर में जो पुलिस के रिकॉर्ड बताते हैं, जो सरकारी रिकॉर्ड है, और दूसरे यहाँ के लोगों के बीच में। जी ठीक है, तो इसका क्रिमिनल डॉजियर भी लगातार हम साथ में दिखा रहे हैं, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि ये कई ऐसे अपराध हैं जिसमें शामिल रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड अंसार ही बताया जा रहा है, लेकिन इसके इतिहास में जाएं तो ये कई ऐसे अपराध हैं जिसमें वो शामिल रह चुका है। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन है अंसार के बारे में, उसके फिजिकल फीचर्स के बारे में पूरा डॉजियर है। कई आपराधिक मामलों में ये लिप्त रहा है, बैड कैरेक्टर बीसी ये घोषित है पुलिस की तरफ से। कई मामलों में ये शामिल रहा है, ये पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं। मोहित एक एक जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं मास्टरमाइंड, हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार के बारे में। और ये जो आप देख रहे हैं ये अंसार को लेकर ही जानकारी है इस पूरे डॉजियर में। अमित कुमार मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, इस डॉजियर में क्या कुछ है, एक बार पढ़ के जरा दर्शकों को बताइए। जी देखिए, ये एक्सक्लूसिव डॉजियर है जो कि अंसार की है, जिसमें पूरे उसके अंसार के बारे में डिटेल में दिया गया है, जो दिल्ली पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के बाद जारी किया। और ये टाइम्स ऑफ नवभारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, उसमें मोडस ऑपरेंडी लिखा हुआ है, क्राइम हेड, नाइफर, मेथड ऑफ क्राइम, आर्म्स, नेचर ऑफ क्राइम नॉट अवेलेबल, टाइप ऑफ वेपन्स इम्प्लीमेंट, टूल यूज, नाइफ, चाकू इस्तेमाल करने वाला। ये हमेशा चाकू से इस्तेमाल करता था जब भी इसने क्राइम किया। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 2 बार ये गिरफ्तार भी हो चुका है। ये इससे पहले 2018 में और 2009 में भी गिरफ्तार हो चुका है। उसके बारे में सारी चीज़ें दी गई है। हिज वीकनेस, इसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, कनाडा डेल्ड यूज करके दिया है। इसके अलावा जो तमाम चीज़ें लिखी हुई है, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी सेलेक्टेड, इंडियन रुपी, ये इंडियन रुपी। तो इनके बारे में एक एक चीज़ दिया है। जो ये अंसार है कि उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल है। इसको अगर ऊपर आप करेंगे तो उसमें और भी जानकारियां हैं, जैसे कि वो कब गिरफ्तार हुआ, फाइल नंबर उसकी है, 2 फाइलें पहले से बनी हुई है। एक फाइल नंबर है 294/2018,
यानी 2018 की भी एक फाइल है, इसके अलावा 2009 की है। वो जब गिरफ्तार हुआ था उस समय उसके पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, अरेस्टेड था और जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था 2009 को। दो बार पहले भी उसकी केस हिस्ट्री है। उसके बारे में ये कहा गया है कि जो एक्यूज है वो जो 1980 में पैदा हुआ था, झुग्गी जहांगीरपुरी की झुग्गी में ही ये पैदा हुआ था। इसकी जो कंडीशन थी इसके परिवार की वो अच्छी नहीं थी, ये 4th क्लास तक ही पढ़ा हुआ है। और इसके बाद इसके बारे में और भी चीज़ दिया हुआ है कि ये पैसे लूटने में और इलीगल हथियार रखने के मामले में 2009 में गिरफ्तार हुआ था। ही वॉज अरेस्टेड फ्रॉम नियर सी ब्लॉक जहांगीरपुरी। देखिए सी ब्लॉक के पास से ही वो गिरफ्तार हुआ था। ये इसको अगर आप ऊपर करेंगे तो इसमें और भी अंसार के बारे में जारी है इस डॉजियर में, जिसमें लिखा हुआ है कि सी ब्लॉक जो कि जहां पर यह हिंसा हुई थी सी ब्लॉक में, वहीं से 2009 में यह गिरफ्तार हुआ था जहांगीरपुरी में। और इसके बाद इलीगल नाइफ और वाज रिकवर्ड फ्रॉम हिज पोजीशन। इसके पास से इलीगल तरीके से चाकू मिला था। तो ये पहले भी मोडस ऑपरेंडी इसके यही रहा है कि ये जो है चाकू इस्तेमाल करता रहा है अपने अपराध को अंजाम देने में। और इसके बाद जो 2 केसेस जो हैं पुराने, वो एक 2018, देखिए ये जो फाइल नंबर है 2018 फाइल FIR नंबर है 294/2018 और यहाँ पर सेक्शन IPC 186/353 के तहत इसमें जहांगीरपुरी में किया गया था। FIR 4 तारीख का लिखा है और 2018 का है। पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन, अरेस्टेड, ये गिरफ्तार हुआ था 2018 को। इसके अलावा 2009 को भी जहांगीरपुरी में ही गिरफ्तार हुआ था जब इसके पास से इलीगल तरीके से चाकू मिला था और इसको गिरफ्तारी हुई थी। तो ये इसके पुराने केसेस हैं, ये पहली बार नहीं, आपराधिक मानसिकता का रहा है और इसने पहले भी अपराध किए हैं। दिल्ली पुलिस में इसके पुराने मामले दर्ज हैं जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये इसके बारे में सारी चीज़ें लेटेस्ट एक्टिविटीज़ में जो दिया है वो FIR नंबर 294 है, जो दोनों के बारे में स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव्ड। और ये जो है इसकी तस्वीरें भी आपने देखी कि तमाम अय्याशी करते हुए, और ये इसके इस तरह की तस्वीरें हैं। और ये मुख्य रूप से जो आप कह सकते हैं कि हिंसा का मास्टरमाइंड है, ये जो वहाँ पर जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड कोई है तो ये अंसार है। उसकी तमाम चीज़ें हैं फैमिली मेम्बर्स में, अगर आप कहें तो इसकी वाइफ है सकीना मोहम्मद अंसार है और इसका एक भाई भी है अल्फा अलाउद्दीन भाई है और बेटा है सोहल मोहम्मद अंसार। ये सारी चीज़ें जो है इसमें डिस्क्राइब की गई है इस पूरे जो डॉजियर में कि कौन उसके रिलेटिव हैं, कौन उसके है। तो ये दिखाता है ये जो डॉजियर जो आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव जो वीडियो तस्वीर है जिसमें दोनों केसेस के बारे में है, जो कि पहले 2018 का एक मामला है और एक 2009 का मामला है जब अंसार पर ये दोनों मामले दर्ज हुए थे। तो पुराना इसका अपना इतिहास है, क्राइम का इतिहास रहा है और इसकी मोडस ऑपरेंडी रही है। इसके पास हमेशा से चाकू रहता है, इलीगल तरीके से हमेशा अपने पास चाकू रखता है ताकि कोई अंजाम दिया जाए। और कहा जा रहा है कि जो हिंसा हुई है जहांगीरपुरी में, उस हिंसा का मास्टरमाइंड अगर कोई है तो ये अंसार है। और इसकी जो तमाम तस्वीरें टाइम्स नाउ भारत पर दिख रही है, आपको एक्सक्लूसिव दिख रही है, ये डॉजियर है जो कि दिल्ली पुलिस की डॉजियर है। बिल्कुल अमित, और ये इस डॉजियर में एक एक चीज बहुत बखूबी से आपने उस चीज को समझाई है। मेरे साथ में इस समय बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला इस समय हमारे साथ में जुड़े। शहजाद, अंसार की जो पूरी हिस्ट्री है, जो पूरा लेखा जोखा है, उसकी जो कुंडली है कुछ और दर्शाती है। महंगे शौक, महंगी गाड़ियां, सोने चांदी का उसका एक अलग शौक। एक कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति आखिर इस तरह से जिसकी इमेज बनी हुई है, लगता है आपको ये संभव है? देखिए, आज ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम इनके लिए विक्टिमहुड कार्ड प्ले करने के लिए तैयार हो जाता है कि ये गरीब कबाड़ वाला है, इसको कैसे फंसा दिया। आज पूरी परतें खोलकर सामने आ रही है कि ये मास्टरमाइंड जो है, जिसका राजनीतिक कनेक्शन भी सामने निकल कर आया है और आम आदमी पार्टी उसका खंडन नहीं कर पाई है, किस प्रकार से इन्होंने दंगों को मास्टरमाइंड किया, किस प्रकार से सुनियोजित दंगे थे, किस प्रकार से ये स्पॉन्टेनियस नहीं, ये स्पॉन्सर्ड था, ऑर्गेनाइज दंगा था, प्री प्लान दंगा था। और आज जब इनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है तो किस प्रकार से कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, वो एक इकोसिस्टम बनाकर इनके बचाव में
किस प्रकार से आ चुके हैं और कैसे दोष डालने के लिए झूठ फैला रहे हैं। जैसे कि मस्जिद पर जहां पर भगवा झंडा लगा ही नहीं था वहां पर ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लगता है आज जो ये अंसार ब्रिगेड, ये असलम ब्रिगेड, ये जो सोनू चिकना जिसका नाम यूसुफ है, ये यूसुफ ब्रिगेड के जो लोग हैं आज इनको सामने आकर बताना चाहिए कि ऐसे लोगों को बार बार संरक्षण देने का काम करौली से लेकर खरगोन तक, दिल्ली, जहांगीरपुरी तक क्यों किया जाता है। दंगाइयों को क्यों इस प्रकार से संरक्षण देने का काम करते हैं कुछ लोग। बिल्कुल शहजाद, मुझे थोड़ा टाइम दे तो जरा मैं थोड़ा और जानकारी आप तक और साथ ही दर्शकों तक भी पहुंचा दूं। ये अभी हम चौथा पेज जो देख रहे हैं डॉजियर का, अगर तीसरा पेज आप ले आएंगे तो दर्शक देख पाएंगे उसमें पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, किस तरह ये काम करता था। आपराधिक मामलों में जो ये लिप्त रहा है, हेड करता था, नेतृत्व करता था उन अपराध का, नाइफर है ये, इसका मेथड ऑफ क्राइम जो रहा है, आर्म्स का ये इस्तेमाल करता था, टाइप ऑफ वेपन जो ये इस्तेमाल करता था वो सिर्फ और सिर्फ चाकू। इसका एक्चुअल पॉइंट ऑफ एंट्री जो रहता था वो मेन रोड रहता था, एक्चुअल पॉइंट इन रिट्रीट वो रहता था मेन रोड, और जो इसका टाइम रहता था वो शाम का ही रहता था। और जो इसने प्रॉपर्टी सेलेक्ट की थी वो इंडियन रुपए थी, रुपी का इस्तेमाल ये करता था। और जो प्लेस, जगह सेलेक्ट करता था वो रोड होती थी। जो ये डायलेक्ट यूज करता था वो कन्नड़ था, और जगह, एरिया जो इसका ऑपरेशन का रहता था वो दिल्ली से बैठकर ये पूरी रणनीति बनाता था, हर अपराध को ऑपरेट करता था। मॉडस ऑपरेंडाई, हिंसा के मास्टरमाइंड अंसार की आपके सामने है। शहजाद पूनावाला, तस्वीर इस डॉजियर के सामने आने के बाद बिल्कुल साफ हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए एक बात तो स्पष्ट है कि ये जो दंगे किए गए, ये दंगे सुनियोजित थे और उसमें इस प्रकार के तत्व थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि चाहे ताहिर हुसैन हो जो दंगाइयों का मास्टरमाइंड था 2020 का, या चाहे ये अंसार, असलम और ये यूसुफ जो सोनू चिकना के नाम से लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं, तो आज इन लोगों का किसका संरक्षण मिल रहा है, किसका संरक्षण इनको प्राप्त है, कौन इनके बचाव में उतर आ रहा है। और सवाल ये भी बनता है कि जो बार बार कभी बुरहान वानी के लिए, कभी याकूब मेमन के लिए, कभी अफजल गुरु के लिए, ताहिर हुसैन के लिए ये लोग इकोसिस्टम के रूप में तैयार हो जाते हैं, उनके लिए मुस्लिम विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगते हैं। आज क्या वो लोग आकर इन पर स्टैंड लेंगे? क्या अंसार पर जो कार्रवाई की गई है तो उसका समर्थन करेंगे, या अब भी उस पर सवाल निशान दिल्ली पुलिस पर ही उठाएंगे? ये सवाल बनता है। बिल्कुल, और सवाल बार बार यही खड़ा भी हो रहा है शहजाद कि आखिर किस तरह से इसे संरक्षण दिया जाता है, जिस वजह से अंसार इतना इस तरह से फलता फूलता हुआ नजर आया। हमसे जुड़ने के लिए शहजाद आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथी अमित भी लगातार बने हुए हैं, मोहित ओम भी लगातार जहांगीरपुरी से एक एक तस्वीर, एक एक तथ्य, एक एक पॉइंट के साथ में हमारे साथ में है। मोहित, कई तस्वीरें सामने आई, वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और उससे ये तो स्पष्ट हो जाता है कि कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति कैसे एक बहुत आलीशान जिंदगी जीता है, उसके शौक बड़े बड़े हैं। लेकिन क्या ऐसा संभव है? जरा ये बताइए, जो तस्वीरें हैं क्या यही तस्वीरें वहां पर भी अंसार की नजर आती है? लोगों के बीच में भी क्या ऐसा ही माना जाता है? बिल्कुल, जब अंसार बड़े बड़े मंचों पर जाकर मालाएं पहनता है, लोगों को मालाएं पहनाता है और उसका स्वागत होता है, बाकायदा माइक से उसका नाम बड़े अदब के साथ अनाउंस किया जाता है, तो ये तस्वीरें लोगों के बीच में हैं। ये एक बड़ा स्क्रैप डीलर है। कौन कह रहा है ये गरीब है? ये गरीब नहीं है, इसके पास से बड़ी मात्रा में रिसाइकिल जो सामान है वो यहाँ से बेचा जाता है। आप जहांगीरपुर की सड़कों पर आएंगे तो आपको सड़कों पर पड़ा हुआ स्क्रैप का माल नजर आएगा। खाली बोतलें ये बड़ी मात्रा में बिकी जाती हैं, ये हैवी अमाउंट में बेची जाने वाली चीज़ें हैं। और जो स्क्रैप डीलर होते हैं वो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। और तो इसकी तस्वीरें बता रही है कि ये रईस आदमी है, इतना सोना, कैश, बंदूकों का शौक, हथियारों का शौक रखना, तो ये कोई आम आदमी नहीं करता। और खासकर से दूसरे शहरों से लोगों को बुलाकर अपने शहर में बसाना, उनका इंतजाम करना, और जब वो किसी को बुला के अपने पास बसाएंगे तो उसके लिए पूरा इंतजाम करते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करवाते हैं। तो ये सब काम अंसार करता है। और अंसार कोई गरीब आदमी नहीं है, एक पहुंच वाला आदमी, पैसे वाला आदमी है, जिसकी अपने क्षेत्र में एक छवि है रॉबिन हुड की। हम लगातार वो छवि का नाम ले रहे हैं क्योंकि लोगों के लिए अच्छे काम करता है, और ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि लोगों को ये आर्थिक भी सहायता करवाता है और उनके साथ हर वक्त खड़ा रहता है। अगर कोई किसी क्राइम में फंस रहा है तो उसके साथ खड़ा रहता है। इसको अक्सर लोग यहाँ पे अंसार भाई कहते हैं। तो समझ सकते हैं कि जो इसका एक रुतबा है इस इलाके में वो किस तरीके का है। लेकिन फिर वही बात कि पुलिस की नजर में एक ये घोषित अपराधी है और ये यहाँ का बीसी है जो एक ऑर्गेनाइज क्राइम करता है, और उसके क्राइम का पूरा जो लेखा जोखा है वो पुलिस के पास है। जी देखिए, ये आरोपी अंसार 1980 में पैदा हुआ था, जुग्गी जहांगीरपुरी में।
फैमिली का बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस था। इसने चौथी कक्षा में अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया था। उसके बाद ये बैड एलिमेंट्स के संपर्क में आ गया था और उसने बड़े बड़े क्राइम को अंजाम देना शुरू कर दिया था। नेतृत्व करता था बड़े बड़े अपराधों का, बड़े बड़े मामलों का, और गिरफ्तारी भी इसकी हो चुकी है। और एक इल्लीगल वेपन के तौर पर यह बड़ा सा चाकू अपने हाथ में रखा करता था। पुलिस तो प्रोफेशनली अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है अमित, और ये अंसार जैसा शख्स अपराधों में प्रोफेशनल है। तथ्य तो यही बता रहे हैं। जी हाँ, और ये जो डॉजियर है इसमें साफ तौर पे दिख रहा है कि कोई पहला अपराध उसने नहीं किया है। उसकी 2009 में गिरफ्तारी हुई है, उसकी 2018 में गिरफ्तारी हुई है। वो कई तरह के गलत काम में इन्वॉल्व रहा है, चाकू रखता था। तो ये दिखाता है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान है। और खास तौर से जो इस बार की जो जहांगीरपुरी हिंसा है, जिस साजिश की बात दिल्ली पुलिस भी कह रही है, उसमें जो मास्टरमाइंड के तौर पर उभर कर सामने अगर कोई आ रहा है तो वो अंसार आ रहा है। तो ये दिखाता है कि वो पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा है, अपराध में इन्वॉल्व रहा है, और यहां पर उसने एक बड़ी साजिश रची। और ये मौका जो था, जब जयंती के मौके पर वो जब शोभा यात्रा निकल रही थी, तो ऐसे में उसने एक खास तरह की साजिश रची, जिसके बाद ये हिंसा हुई। तो ये अपने आप में एक पूरे मामले की जो जांच हो रही है, उसमें जांच इसी तरफ जा रही है कि अंसार इस पूरे जो जहांगीरपुरी हिंसा का मास्टरमाइंड था, उसने इस पूरे साजिश रची है, इस हिंसा की तैयारी की है, और इसीलिए इस पूरे माहौल बिगाड़ने में उसका बड़ा रोल है। और ये दिखाता भी है कि पहले से भी वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व रहा है। तो पुलिस की जांच अब इसी दिशा में बढ़ रही है कि कैसे इस पूरे मामले की साजिश रची गई, कौन कौन और लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। मास्टरमाइंड अंसार है, लेकिन उसके साथी और कौन थे जो इस पूरे मामले को अंजाम देने में उनके साथ रहे और इस हिंसा को भड़काने में बड़ी भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल। और अमित, जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं वो यही दर्शाती भी हैं। एक बार हम अपने दर्शकों को एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते चले। आप देखिए, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये वो अंसार है। उस अंसार की पूरी कहानी आप इस स्लाइड शो में एक तरह से देख पा रहे होंगे, जिसके गले में आपको मोटी मोटी चेनें नजर आती है सोने की, उसकी उंगलियां सोने की चेनों से भरी रहती है, उसके शौक शराब के हैं, उसके शौक महंगी गाड़ियों के हैं। आपने देखा भी, उसके हाथों में हथियार भी है, नोटों की गड्डी भी है। और आप इस बात को समझिए, ये वही अंसार है जिसका एक तरह से कारोबार अगर समझा जाए तो सिर्फ कबाड़ का कारोबार करता है, लेकिन ये सिर्फ दिखाने के लिए है। लेकिन अगर जहांगीरपुरी के इस पूरे इलाके को आप देखेंगे तो यहां पर एक अलग तस्वीर, जैसा मेरे साथी मोहित भी कह रहे थे कि रॉबिन हुड की भूमिका में वो नजर आता है। लेकिन आखिर रॉबिन हुड कैसे बना? पुलिस की नजर में बैड कैरेक्टर वाला अंसार आखिर इस पूरी हिंसा का सूत्रधार कैसे बना? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप ये पूरी स्लाइड शो देख रहे हैं तस्वीरों की, आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से अंसार यहां पर अपने शौकों को दर्शा रहा है। महंगी गाड़ी के साथ में उसकी तस्वीर है, हाथों में नोटों की गड्डियां उसकी साफ तौर से नजर आती हैं। और अमित, ये कोई साधारण व्यक्ति के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि कबाड़ का काम करने वाला व्यक्ति इस तरह से आलीशान जिंदगी जीता हो। जरा इस कुंडली को समझाइए अंसार की कि आखिर अपराध की दुनिया में वो कैसे आ गया और कैसे देखते ही देखते उसके इतने बड़े शौक पूरे भी होते हुए नजर आए। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, इन तस्वीरों को अगर कोई देखेगा तो ये भरोसा ही नहीं करेगा कि वो स्क्रैप का काम करता हो, क्योंकि इसमें कहीं से भी नहीं लगता है कि वो जो स्क्रैप की चीज़ों को बेचता हो। और उसके बल पे आप देखिए, हाथों में अंगूठी, सोने की अंगूठी, गले में मोटा सा चेन, ये तस्वीर, ये कोई स्क्रैप का जो बेचने वाले की तस्वीर नहीं हो सकती। और इसकी पूरी लाइफस्टाइल दिखाता है। हाथों में देखिए 2000 की गड्डी के जो नोट है पूरे, वो दिख रहा है, हाथ में है। और ये पुरानी तस्वीर है, ये 1000 के नोट जब थे, सोने के चेन के साथ है, महंगी गाड़ी है, बाइक है, और अपना स्टाइल है। देखिए, इसके जो इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उसको शो करने की भी आदत बहुत ज़्यादा होती है। और यही इन तमाम तस्वीर, ये लेटेस्ट तस्वीर है अंसार की, जो कि मास्टरमाइंड है जहांगीरपुरी हिंसा का, उसकी ये तस्वीरें हैं। और देखिए, हर जगह में वो कहीं ना कहीं अपने को एक तरह से दिखाने की कोशिश करता है, अपनी ताकत दिखाने की, अपनी रुतबे दिखाने की जो एक कोशिश है वो दिखता है। और यही वजह है कि उसकी जो सेल्फी है, वो सेल्फी में मुख्य रूप से अगर वो चाह रहा है यही दिखाना कि किस तरह के सोने की अंगूठी पहना हुआ है, लगातार गले में मोटी सी चेन है, हाथों में नोटों की गड्डी है। तो ये कोई स्क्रैप वाला नहीं हो सकता है। रॉबिन हुड भले ही आप बन गए हो, लेकिन ये आपराधिक जो होता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो जब पैसे अचानक कमाते हैं अपराध के जरिए, तो इसी तरह के शोषा करने में उनको ही होती है कि देखिए ये मेरा स्टाइल है। और जो कुछ और तस्वीरें हैं वो दिखाता है कि कैसे ये जो है शौकीन है, बड़ी अच्छे कपड़े पहनने का शौकीन है। उसके दफ्तर की जो तस्वीरें हैं वो दिखाता है कि इसने एक अच्छा ऑफिस बना रखा है।